बच्चों आज हम इस वीडियो में आपके गुलिवर्स ट्रैवल्स के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं और ये न्यू वर्ड्स करने वाले हैं। ओके, सो आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपके सिर्फ गुलिवर ट्रैवल्स में से ही पूछे गए हैं। ओके, आपने तो कितना ज़्यादा पढ़ा होगा गुलिवर ट्रैवल को, आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ क्वेश्चन आंसर्स की। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला वर्ड है आपका बिलोइंग। क्या है आपका पहला वर्ड? बिलोइंग। बिलोइंग का मतलब होता है वेरी लाउड नॉइज़, बहुत तेज़ आवाज़। नॉइज़ का मतलब आवाज़, लाउड का मतलब तेज़, वेरी का मतलब बहुत। तो बहुत तेज़ आवाज़, बिलोइंग का मतलब क्या होता है? बहुत तेज़ आवाज़। नेक्स्ट है इनहैबिटेंट्स, ऑक्यूपेंट्स। बच्चों मैंने आपको जैसे कि बताया था, चैप्टर में ही मैंने आपको बताया था कि इनहैबिटेंट्स का मतलब होता है जो रहने वाले लोग होते हैं, उनको हम इनहैबिटेंट्स कहते हैं। बैरन, लैंड विद नो वेजिटेशंस। अब यहाँ पे आपको बताना है कि बैरन, बच्चों बैरन का मतलब होता है जहाँ जिस लैंड पे कोई ना रहता हो, एकदम बंजर हो, एकदम मतलब साफ सुथरा ना हो, तो उसको बैरन कहते हैं। नेक्स्ट है एस्टोनिशमेंट, ग्रेटली सरप्राइज्ड। एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है बच्चों आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य। ओके, जब कोई आश्चर्य एकदम हैरान हो जाता है, चौंक जाता है। क्रम्बल्ड, ब्रोकन इनटू पीसेस। क्रम्बल्ड मैंने आपको बताया था, जैसे कि वो फार्मर की वाइफ क्या करती है, बड़े से ब्रेड को क्रम्बल्ड कर देती है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। ग्रैब, पिक सडनली, अचानक से पकड़ लेना। ग्रैब, कॉट, पकड़ लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे आपके क्वेश्चंस हैं। रीडिंग इज फन। ओके, why did the captain send the man to the land? यहाँ पे आपको बताना है कि कैप्टन ने मैन को, जो आदमी थे, उनको लैंड पर क्यों भेजा। ठीक है, सैंड का मतलब होता है भेजा। ओके, तो उन्होंने डजन मैन्स भेजे थे लैंड पर, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर बताना है। चलिए मैं आपको यहाँ पर निकाल के दे देती हूँ, इसके मैं साथ साथ आंसर्स भी करवाती चलूँगी। मैं आपको इसके आंसर्स ही बता देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं। आपसे पूछा गया था कि वाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैप्टन ने मैन को लैंड पर क्यों भेजा था। तो आप यहाँ पे लिखेंगे द कैप्टन सेंट मैन टू द लैंड टू फैच वाटर। जो कैप्टन था उसने उसको, उन मैन्स को लैंड पे इसलिए भेजा था टू फैच वाटर, वाटर की खोज में भेजा था। तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि द कैप्टन सेंट मैन टू द लैंड टू सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में भेजा था। ओके, नेक्स्ट पेज। ओके, यहाँ पे आपसे पूछा गया व्हाई डिड द मैन रश बैक टू द शिप। जो मैन थे वो अपनी शिप पर वापस क्यों चले गए थे। द मैन रश बैक टू द शिप बिकॉज अ जाइंट बिगैन टू चेज दैम। जो मैन थे वो अपनी शिप पर इसलिए वापस चले गए थे क्योंकि उनके पीछे एक जाइंट पड़ा हुआ था, उनको पीछा कर रहा था उनका। ओके, ये आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिए इन दोनों के आंसर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। द जायंट कैरिड अ रीपिंग हुक बिकॉज। अब बच्चों मैं आपको दिखा देती हूँ रीपिंग हुक क्या होता है। बच्चों ये रीपिंग हुक होता है। रीपिंग हुक जब हम किसी चीज़ को काटते हैं तो उसके लिए रीपिंग हुक इस्तेमाल होया जाता है। तो जाइंट्स ने रीपिंग हुक को कैरी किया हुआ था क्योंकि ही वॉज फाइटिंग विद द अदर जाइंट्स, की वो जाइंट्स के साथ फाइटिंग करना चाहते थे। ही वॉज गोइंग टू रीप द कोन, वो वहाँ पे कोन काटने के लिए गए थे। ही वॉन्टेड टू फ्राइटन गुलीवर, वो चाहते थे कि गुलीवर उनसे डरे। तो बच्चों ये जल्दी बता दीजिए इन तीनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है।
तो मैं आपको बता देती हूँ, ही वॉज फाइटिंग विद द अदर जाइंट्स। ये बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल भी जाइंट्स के साथ फाइटिंग नहीं करना चाहते थे और ना वो गुलिवर उनसे डरना चाहता था। ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न, बस वो क्या करना चाहते थे, कॉर्न को काटना चाहते थे। रीप का मतलब होता है काटना, तो आप यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन लगा देंगे बी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, द दे पुट गुलीवर ऑन द ग्राउंड टू लुक एट हिम बिकॉज। तो उन्होंने गुलीवर को ग्राउंड पर रख दिया था उनको अच्छे से देखने के लिए, क्योंकि दे हैड नेवर सीन अ ह्यूमन बिफोर, पहले उन्होंने कभी ह्यूमन नहीं देखा, इंसान नहीं देखा। दे थॉट ही वाज अ डॉल, वो सोच रहे थे कि वह एक डॉल है। दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन, कि उन्होंने कभी भी एक छोटे आदमी को नहीं देखा। तो जल्दी बताइए इन तीनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो आपने बता दिया होगा, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, क्योंकि उन्होंने कभी टाइनी मैन नहीं देखा था। उनके वहाँ पे सिर्फ जाइंट्स मैन थे, तो उन्होंने सिर्फ जाइंट्स मैन देखे थे, टाइनी मैन नहीं देखे थे। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका गुलिवर वाज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुलिवर कौन था, अ फार्मर, अ सेलर, अ डाफ, अ जाइंट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुलिवर कौन था। तो आपको चैप्टर में बताया गया है, मैंने भी आपको बताया था, आपको पहले ही में आपको बताया गया है। अगर आप ईमानदार हैं तो आप वैसे ही बता सकते हैं, ना तो जो बच्चे ईमानदार नहीं होंगे वो बुक में से बताएंगे। जल्दी बता दीजिए, कैसे ही बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। पर तो आपने बता दिया होगा, गुलिवर एक सेलर था। ओके, एक सेलर का काम करता था। ओके बच्चों, डाव जो है वो जाइंट का ओपोजिट है। ओके, जाइंट का ओपोजिट है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, नेम द क्रिएचर टू होम यू वुड टू लुक लाइक गुलीवर। अब यहाँ पे आपको एक क्रिएचर का नाम लिखना है, ठीक है, एकदम गुलीवर जैसा दिखता हो। द क्रिएचर इज नाउ एक्सटिंक्ट, तो आपको इससे शुरू करना है। द वर्ड बिगिन विद लेटर डी, जो डी से शुरू होता हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो बच्चों, डी से आपका डायनासोर होता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्रॉम द टेक्स्ट राइट द सेंटेंस दैट टेल्स यू द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपका एक टेस्ट है जिसमें आपको क्या करना है, आपको सेंटेंसेस बताने हैं। देखते हैं भाई क्या सेंटेंसेस आपको। ओके, तो यहाँ पे द जायंट रीपर्स वर फैक्सीनेटेड बाय गुलीवर, जो रीपर्स थे वो फैक्सीनेटेड हो गए थे गुलीवर से, मतलब गुलीवर ने उनको अट्रैक्ट कर लिया था। गुलीवर वैसे भी जाइंट्स ने कभी टाइनी पीपल्स नहीं देखे थे, तो फिर गुलीवर ने उन्हें अट्रैक्ट कर लिया था कि वह एक छोटा है उनके सामने। ओके, लेकिन गुलीवर अगर हमारे हमारे देश में आता तो वो हमारी तरह ही दिखता, पर वो जाइंट्स के लैंड पे था, इसलिए वो जाइंट्स से छोटा दिख रहा था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये कब हुआ था। तो मैं आपको इसका आंसर बता ही देती हूँ, अगर आपको नहीं आ रहा है तो। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पर दिया गया था कि जायंट रीपर्स वर फैक्सीनेटेड गुलीवर, कि वो गुलीवर पे अट्रैक्ट हो गए थे। तो आप यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो सब बैठ गए थे उसको अच्छे से देखने के लिए। तो आप इसका आंसर लिख देंगे कि ये कब हुआ था, जब सब ग्राउंड पर बैठ गए थे उसका अच्छे से। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो जाइंट रीपर्स थे वो गुलीवर पे अट्रैक्ट हो गए थे। गुलीवर ने उनको अट्रैक्ट कर लिया था कि वह एक छोटा आदमी है, एक छोटा मैन है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे आपको बताना है। तो उसका गुड लुक लेने के लिए उन्होंने क्या करा, सब नीचे बैठ गए और उसको अच्छे से देखने लगी। नेक्स्ट है, गुलीवर वाज अ लर्नड मैन। गुलीवर जो था वो मतलब उसने सब कुछ सीख रखा था। ओके, तो वह एक लर्न मैन था, उसने सब कुछ सीखा हुआ था। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, आई ट्राई टू स्पीक टू दैम इन सेवन लैंग्वेजेस। अब उसने क्या बोली थी लाइन की, मैं ट्राई करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ 7 लैंग्वेजेस बोलने की, 7 लैंग्वेजेस बोलने की। और उसको 7 लैंग्वेजेस आती थी, बच्चों को तो
सिर्फ 2 ही लैंग्वेज आ जाती है, हिंदी और इंग्लिश। तो उसको 7 लैंग्वेजेस आती थी क्योंकि वो एक लर्न मैन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, सो आपका ये नेक्स्ट है, ये बहुत बड़ा है थोड़ा सा, तो मैं इसको थोड़ा सा वो कर देती हूँ। द फार्मर सन थॉट गुलीवर वाज अ टॉय। फार्मर के बेटे ने क्या सोचा था कि वह गुलीवर जो है वो एक टॉय है, क्योंकि उसका बच्चा भी 1 साल का था और बहुत बड़ा था, जॉइंट था। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ। अब उसके बच्चे ने क्या करा था, उसने मुझे, अब वो गुलीवर क्या कह रहा है, उसने मुझे देखा उस बच्चे ने और मुझे पकड़ लिया, टेबल से मुझे पकड़ लिया और मेरे अपने माउथ में मेरा हेड ले लिया। तो इस तरह से यहाँ पे आप लिखेंगे। नेक्स्ट है द फार्मर्स वाइफ। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? यहाँ पे आप लिखेंगे द फार्मर्स वाइफ वाज अ काइंड हार्टेड वुमेन। जो फार्मर की वाइफ थी वो बहुत दयालु थी। उसने क्या करा था? लेटर शी पुट, बाद में उसने क्या करा? मी ऑन हर आउन बेड एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंकरचीफ। अब उसने क्या करा था? उसने उसको अपने बेड पर लिटा दिया और क्या करा? उसको अपने रुमाल से ढक दिया, है ना। कितनी दयालु थी वो, कितनी अच्छी थी। तो यहाँ पे मैंने आपको ये पूरा बता दिया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे आपको इन चारों के आंसर्स बता दिए हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, इन्हीं का आपको लिखना है, ठीक है। लेट्स टॉक, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ओके, ये तो आपका आवाज़ में भी कर सकते हैं। अब मैं मीन करवाती थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, तो ये आपका एक, चलिए ना, कंप्लीट द फॉलोइंग, यूज़ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आपको ये कंप्लीट करने हैं सेंटेंसेस और उन वर्ड्स को यूज़ करने हैं जो इस बॉक्स में हैं। ओके, आपको इन वर्ड्स को यूज़ करके बॉक्स में से इन वर्ड्स को यूज़ करके इस फिल इन द ब्लैंक्स में भरने हैं। तो मैं यहाँ पर भर देती हूँ। ओके, चलिए मैं इनके लिख देती हूँ। अब फैदर कैसा होता है बच्चों, सभी को पता है, वो लाइट होता है, एकदम हल्का होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? लाइट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लाइट लिखेंगे। लिख देती हूँ। ओके, लाइट लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताना है कि टर्टोइज कैसा होता है, वो एकदम स्लो चलता है, तो आप यहाँ पर स्लो लिखेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है? हनी कैसी होती है? एकदम स्वीट होती है, तो आप यहाँ पर स्वीट लिखेंगे क्योंकि इस बॉक्स में आपको क्या दिया गया है? स्वीट। स्नो कैसा होता है? बताइए जल्दी। एकदम वाइट होता है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? वाइट। ओके, नेक्स्ट पे है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको ऑक्स का लिखना है। ऑक्स कैसे होती है? एकदम स्ट्रांग होती है ना, बैल। जब आप उससे मतलब छेड़खानी करोगे तो आपको सींग मार देगी, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है नाइट। नाइट कैसी होती है? एकदम ब्लैक होती है, तो आप यहाँ पर ब्लैक लिख देंगे। ओके, रोज। रोज कैसा होता है बच्चों? सभी को पता है, रेड होता है। नेक्स्ट है टोस्ट। टोस्ट कैसा होता है? एकदम वार्म होता है, आपको उसमें वार्म दिया भी गया है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, ब्रीज आपको बतानी है। अब बच्चों, ब्रीज में तो बहुत बच्चे गलती करेंगे, है ना। आप ब्रीज बतानी है, तो ब्रीज कैसी होगी? एकदम जेंटल होगी। ओके, ऐसा आपको यहाँ पर सब क्लियर करना है। ओके, जितने भी इसमें वर्ड्स थे मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। ये सारे वर्ड्स मैंने आपको रेड, स्नो, ब्लैक, जेंटल, वार्म, स्ट्रॉन्ग, स्वीट, लाइट, वाइट सब करवा दिए मैंने आपको। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, तो आप भर लेंगे। नेक्स्ट है आपका यूज़ द अबव एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन यूज़ करने हैं जो आपको ऊपर दिए गए थे और सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे है द ओल्ड मैन्स हेयर इज एज वाइट
एज। अब जैसे कि यहाँ पे एक ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी के हेयर कैसे होते हैं, वाइट, एज वाइट एज स्नो, एकदम एकदम वाइट होते हैं, एकदम स्नो की तरह होते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, तो आप यहाँ लिख देंगे एज, सॉरी दोस्तों, तो आप यहाँ पे लिख देंगे एज स्नो। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका, एक मिनट, चलिए यहाँ पे आपका क्या था, एज स्नो। नेक्स्ट है हिज फीट वर एज कोल्ड, उसके फीट कोल्ड थे, किसकी तरह, बताइए, आइस की तरह, क्योंकि आइस भी एकदम ठंडी होती है ना। आप यहाँ लिख देंगे एज आइस। बच्चों एज लगाना ना भूलें। नेक्स्ट है द न्यूज़ पेपर बॉय वाज एज स्लो एज अ टॉर्टॉइस, जो न्यूज़पेपर का बॉय होता है वो एकदम धीमा चलता है, एकदम टॉर्टॉइस की तरह। तो एज अ टॉर्टॉइस, ओके, एज अ टॉर्टॉइस। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे इन डिलीवरिंग द पेपर्स। आई फेल्ट एज डैश आफ्टर एक्सरसाइजिंग, मैं बहुत थक जाता हूँ, एकदम हल्का हो जाता है, एज लाइट एज फैदर, एकदम फैदर की तरह। तो आप क्या लिखेंगे, एज फैदर, एज अ, रुक जाइए, एज अ फैदर। मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज अ फैदर। ओके, इस तरह से यहाँ पे आप इस फिल इन द ब्लैंक्स को करेंगे। द ओल्ड मैन्स हेयर एज अ वाइट एज स्नो, ही फीट वर एज कोल्ड एज आइस, द न्यूज़पेपर बॉय was as slow as a tortoise in delivering the papers. I felt as light as a feather after exercising. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको गेम सी दी गई है, क्रिएट योर राउंड कंपैरिजन्स फॉर द फॉलोइंग, वर्क इन पेयर्स। आपको पेयर्स में काम करना है, अब तुम्हें अपना एक कंपैरिजन बनाना है इनके लिए, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे a tall as dash, a fast as dash, a high as dash, as angry as dash, as tiny as dash, as brave as dash। तो यहाँ पे आपको भरने हैं। तो tall क्या होता है, tall होता है ट्री, तो आप यहाँ पे लिख देंगे as tall as, आप ए भी लगा सकते हैं, एज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर कोई बात नहीं, आप एज लगा देंगे, एज अ, 1 मिनट, एज अ ट्री। ओके, एज फास्ट एज अ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, रैबिट, कुछ भी, पर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एज अ लैपर्ड। चलिए रैबिट लिख देते हैं, रैबिट बहुत तेज़ भागता है, वो तो कूदता है, पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ट्री लिख देंगे, ओके, अ ट्री। यहाँ पे लिख देंगे एज अ लेपर्ड, क्या लिखेंगे, लेपर्ड लिखेंगे। नेक्स्ट है एज हाई एज, सबसे ऊंचा क्या होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एज अ बिल्डिंग, कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों, ओके। यहाँ पे आप बिल्डिंग लिख देंगे, एज एंग्री एज, सबसे गुस्सादार क्या होता है, अ बुल, तो आप यहाँ पे बुल लिख देंगे। एज टाइनी है, सबसे छोटा क्या होता है, अ एंट, ओके। एज ब्रेव एज, व्हाट इज ब्रेव, एज अ लायन, लायन सबसे ब्रेव होता है ना, वो किसी को भी मार के खा जाता है। तो आप ये लिख देंगे एज टॉल एज अ ट्री, एज फास्ट एज अ लेपर्ड, एज हाई एज अ बिल्डिंग, एज एंग्री एज अ बुल, एज टाइनी एज अ एंट, एज ब्रेव एज अ लायन। तो आप इनको भरेंगे, ओके।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आप देयर आर मैनी रीजन्स वाई समथिंग हैपन्स। फॉर एग्जाम्पल्स, यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आप कुछ इवेंट और रीजन्स दिए गए हैं, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और रीजन भी दिए गए हैं कि ऐसा क्यों होता है। गुलिवर कुड नॉट क्लाइम द फैंस बिकॉज, गुलिवर जो था वो फैंस पर नहीं चढ़ पाया, मतलब स्टेप्स पर नहीं चढ़ पाया। ओके, यहाँ पे आपको लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे आपका क्या दिया था कि ऐसा क्यों होता है, गुलिवर स्टेप्स पर क्यों नहीं चढ़ पाया। अब रीज़न क्या है, एवरी स्टेप वाज 6 फीट, हर स्टेप जो था, तो आपको यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स बता दिए हैं, 4 रीजन्स बता दिए हैं आपको। एवरी स्टेप वाज 6 फीट हाई, क्योंकि हर स्टेप 6 फीट हाई था, 6 फीट ऊंचा था। ही सॉ वन ऑफ द जाइंट्स, और उसने देखा कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े आदमी थे, जाइंट्स थे, कमिंग टूवर्ड्स हिम, जो उसकी तरफ आ रहे थे। ही रैन टू हाइड हिमसेल्फ, और वो अपने आप को छुपाने के लिए भागा। तो आपको ये 4 रीजन्स बता दिए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे है ऑल द 3 आर रीजन्स वाई गुलिवर वाज अनेबल टू क्लाइम द फैंस। अब यहाँ पर आपको 3 रीजन्स बता दिए कि क्यों गुलिवर जो था वो फैंस पे चढ़ने के लिए योग्य नहीं था। अब यहाँ पर है, नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्कस इन ग्रुप्स व्हाई द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड। You may find more than one reasons for each of them. अब यहाँ पे आपको बताना है कि अब इस पिक्चर्स को देखो और डिस्कस करो अपने ग्रुप के साथ, क्यों ऐसा। आपको यहाँ पर इवेंट्स, आपको यहाँ पर पिक्चर्स दी गई है, आपको इनके इवेंट्स लिखने हैं, मतलब रीजंस लिखने हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ। यू मे फाइंड मोर देन वन रीज़न फॉर ईच टाइम, इनके लिए भाई कुछ तो रीजंस ढूंढने ही है। ओके, तो मैं अब दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये आपको यहाँ पर एक डोर दिया गया है, और यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिस प्ले कैंसल्ड, प्ले कैंसिल हो चुका है। तो ये क्यों हुआ, प्ले जो है वो कैंसिल क्यों हुआ। तो आपको क्या, आप कुछ भी लिख सकते हो, एक्टर बीमार हो चुका है और गेम का लीडर बीमार हो चुका है इसलिए गेम कैंसिल हो गया, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। पर मैं आपको इनके आंसर्स दिखा देती हूँ। ओके, तो बच्चों जैसे कि आपके यहाँ पे दिया गया था कि प्ले कैंसल्ड हो गया है, तो आप इसके रीजंस लिख सकते हैं। मैं आपको इसके रीजंस बता देती हूँ। ओके, तो आपके इसके 4 रीजंस लिखने हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम इसको लिखना शुरू करते हैं। ओके, तो आप पहला रीज़न लिख सकते हैं कि गेम ऑफ द लीडर इज़ वेरी इल। तो वैसे आप ये भी लिख सकते हैं, वन ऑफ द एक्टर वाज इल। आप क्या लिखेंगे, आप बच्चों कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, एक्टर was सॉरी स्टूडेंट्स। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं अ फ्यू टिकट्स वर सोल्ड, जो बची हुई टिकट्स थी वो भी सोल्ड हो गई, बेच दी गई, ठीक है, बिक गई। ओके, तो आप पहले यहाँ लिख देंगे। ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, वन ऑफ द एक्टर वाजिल, कि एक्टर बीमार हो गया हो। ओके, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं अ फ्यू टिकट्स वर सोल्ड, कि बची हुई टिकट भी क्या हो गई, सोल्ड हो गई। अब उनके लिए कोई टिकट नहीं बचेगी तो भाई प्ले तो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं
massive rain or snowball in the city. Snowball in the city. Snowball in the city. ओके ओके और बता देती हूँ मैं आपको, ये तो सिर्फ मैंने आपके 3 ही लिखे हैं, 1 2 3। अब तीसरा बता देते हैं, तो आप लिख सकते हैं वन ऑफ द एक्टर वाज इल, कि एक्टर बीमार हो गया हो। एंड नेक्स्ट लिख सकते हैं फ्यू टिकट्स वर सोल्ड, बची हुई टिकट्स भी बिक गई हो। मैसिव रेन और स्नोबॉल इन द सिटी, और मतलब बहुत ज़्यादा रेन आ रही हो, बारिश हो रही हो और स्नोबॉल गिर रही हो सिटी में, तो ये भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि ड्यू परमिशन, राइट स्टूडेंट्स, ड्यू परमिशन, ड्यू परमिशंस, ओके। तो परमिशन वाज नॉट टेकन, ओके। तो क्या है, ड्यू परमिशन वाज नॉट टेकन, की उनको परमिशन ना दी गई हो, ओके। चलिए, तो आप इस तरह से यहाँ पर अपना लिख देंगे। चलिए, ओके। तो यह रीजंस हो सकते हैं आपके 4 रीजंस प्ले कैंसल होने के। अब यहाँ पे आपको लिखना है कि देखो, आप यहाँ पे दो लेडीज़ एंड जेंट्स हैं, एक लेडी है एक जेंट है, तो वो जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं इवनिंग में, और मून भी निकला हुआ है, तो आपको रीज़न लिखना है कि वो क्यों वॉक कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे, ठीक है। ओके, सो आप लिख सकते हैं बोथ आर गोइंग टू अटेंड पार्टी, आप क्या लिखेंगे बच्चों, हो सकता है रीज़न, ओके। बोथ आर गोइंग टू attend पार्टी। और नेक्स्ट लिख सकते हैं रिटर्निंग फ्रॉम अ मैरिज, ओके, मतलब घर से वो मैरिज से वो लौट रहे हों। रिटर्निंग फ्रॉम, सॉरी स्टूडेंट्स, from a marriage, ओके। आप लिख सकते हैं बोथ आर गोइंग टू अटेंड पार्टी, वो दोनों पार्टी अटेंड करने के लिए गए हों। रिटर्निंग फ्रॉम अ मैरिज, या फिर वो मैरिज से घर आ रहे हों, ओके। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं दे enjoying nature every day, आप ये लिख सकते हैं दे enjoying nature every day, वो रोजाना अपनी नेचर इंजॉय करते हो, ओके। तो आप क्या लिखेंगे, दे enjoying nature every day, ओके। इस तरह से यहाँ पे आप इसको लिखेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स, ओके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ओके। सो आपका अब यहाँ पे आ चुका है, लेट्स टॉक, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, आप इन एग्जाम्पल्स को देखिए। आई वॉज ट्राइंग टू क्लाइम ओवर द फेंस व्हेन द जाइंट सॉ मी, मैं कोशिश कर रहा था फैंस पे, सीढ़ी पे चढ़ने की, तो जब मुझे जाइंट ने देख लिया। द फार्मर्स वाइफ वाज स्टॉकिंग द कैट व्हेन हर 1 year old son entered, अब क्या हुआ, जब फार्मर की वाइफ कैट को सहला रही थी, स्टॉकिंग कर रही थी, तो जब क्या हुआ, फार्मर का 1 साल का बच्चा उसकी गोद में आ गया। बोथ द एक्शंस वर इन द पास्ट, तो
जो दोनों एक्शंस हुए हैं वो पास्ट टेंस में हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है when the first one was going on the past। तो यहाँ पे है वो दोनों फर्स्ट जो हैं वो पास्ट में है। द सेकेंड वन हैपन, तो सेकेंड कौन क्या होगा? मैच द फॉलोइंग एंड राइट कंप्लीट सेंटेंसेस इन द लाइन्स। तो यहाँ पे आपको कुछ लाइन्स दी गई हैं जिनको आपको मैच करना है। तो मैं आपको यहाँ पर देख दी हूँ। सो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपका है व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हुआ था। इसमें आपको बताना है पास्ट टेंस, क्या हुआ प्रेजेंट टेंस। तो बच्चों ये आपके प्रेजेंट टेंस है एंड दिस इज पास्ट टेंस। ओके, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा था, मतलब पास्ट टेंस। तो आप क्या आएगा? माई पेन रन आउट, मेरा पेन खो गया। आप इससे मैच करेंगे। ओके, तो इसमें आप लगाएंगे वैन। क्या लगाएंगे? वैन। क्या लगाएंगे? वैन लगाएंगे बच्चों। मैं लिख रहा था जब मेरा पेन खो गया। ओके, इस तरह से यहाँ पे आप लगाएंगे। पाउल वाज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। पाउल जो है वो विंडो से बाहर देख रही थी। क्या कर रही थी पाउल? विंडो से बाहर देख रही थी। तो उसने क्या किया? He noticed a lovely butterfly. He fell off the ladder. He noticed a lovely butterfly. तो उसने क्या किया? एक लवली बटरफ्लाई को नोटिस किया। तो यहाँ पे आप लगाएंगे वैन। इसमें भी आप वैन लगाएंगे। Paul was looking out of the window when he noticed a lovely butterfly. Okay. He was looking for his dog. वह अपने डॉग को देख रहा था। किसके? उसके डॉग को। वो अपने डॉग को देख रहा था। I met अरुण। When I met अरुण, तो मुझे अरुण मिला। ठीक है, नेक्स्ट है द मैन वॉज पेंटिंग द वॉल। मैन जो है वो वॉल पे पेंट कर रहा था। ही फेल व्हेन ही फेल ऑफ द लैडर, तो वो लैडर से गिर गया, सीढ़ी से। तो आप यहाँ पे वैन का यूज होगा। अमित वॉज डूइंग हिज होमवर्क। अमित जो है वो अपना काम कर रहा था। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? द लाइट्स वेंट गो आउट। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेंट गो आउट। आप लिखेंगे अमित वाज डूइंग हिज होमवर्क व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। ओके, लाइट चली गई। माई मदर वाज कुकिंग डिनर द बेल रैंग। मेरी मदर कुकिंग खाना बना रही थी जब बेल बज गई। ओके, इस तरह से यहाँ पे आप लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका ये रह रहा था डॉग। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओके, तो आपको इससे मैच करा था। सॉरी बच्चों, इससे आपको ये मैच करना था। आई वाज जस्ट कंप्लीट द लास्ट आंसर। मैं अपना लास्ट आंसर कंप्लीट करा था, तो मैम ने कहा स्टॉप राइटिंग, बंद करो। तो ठीक है, आप इस तरह से यहाँ पे करेंगे। और इन सबको आपको पता है कहाँ लिखना है? यहाँ पर आई वॉज राइटिंग अ लेटर वैन आई मेट अरुण, ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग। इस तरह से यहाँ पे आपको भरना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है ओके, नेक्स्ट है नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग, प्लीज नोट द समटाइम्स ऑर्डर द सेंटेंस चेंजेस। अब यहाँ पे आपको ये कंप्लीट करने हैं, कुछ दिए गए हैं आपको सेंटेंसेस। आई वॉज सिटिंग इन टैक्सी यस्टरडे व्हेन, तो जब मैं टैक्सी में बैठा था। यस्टरडे की बात हो रही है यहाँ पर, वहाँ पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर की। तो यहाँ पे क्या है? आई वॉज सिटिंग इन टैक्सी यस्टरडे। ओके, तो यहाँ पे हो रही है आपकी पास्ट की बात। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे आई वॉज सिटिंग इन द टैक्सी, मैं टैक्सी में बैठा था यस्टरडे। यस्टरडे क्या हो गया उसके साथ? जब क्या हुआ उसके साथ? आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। आप यहाँ पे लिख सकते हैं रेनफॉल स्टार्टेड। ओके, आप डबल एल लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे आप स्टार्टेड। यहाँ पे आप सॉरी मैं लिख देती हूँ अच्छे से, व्हेन रेनफॉल
ओके, मैं अच्छे से लिखती हूँ। रेनफॉल स्टार्टेड, रेनफॉल स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है ही वॉज क्लीनिंग आउट हिज कपबोर्ड व्हेन। तो यहाँ पे भी आपकी पास्ट टेंस की बात हो रही है। ही वॉज क्लीनिंग आउट हिज कपबोर्ड, वो अपना कपबोर्ड को क्या कर रहा था, क्लीन कर रहा था बाहर। तो जब उसके साथ क्या हुआ, तो आप यहाँ लिख सकते हैं फाउंड द लॉस्ट पेन। तो उसका खोया हुआ पेन मिल गया, जो उसका खो रखा था। ओके, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, फाउंड द, आप क्या लिखेंगे, फाउंड द लॉस्ट पेन, उसका खोया हुआ पेन मिल गया, फाउंड द लॉस्ट पेन। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है डैश द टीचर वॉकड इनटू द रूम। द टीचर वॉकड इनटू द रूम, टीचर जो है वो रूम के अंदर आई। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओके चलिए इसको तो हम भूल ही गए। अ डॉग रैन आउट ऑन टू द रोड, जो डॉग है वो रोड पे भाग के आया, मतलब इस तरफ से उस तरफ। ठीक है, जैसे आप इधर हैं और ये पूरी रोड है और ये यहाँ पे है, तो जो ये है डॉग और वो यहाँ तक ऐसे यहाँ तक भाग के आया, तो उसको हम बोलते हैं ऑन टू। ओके, तो यहाँ पे था, तो आप लिख सकते हैं द चाइल्ड क्राइड व्हेन अ डॉग रैन आउट ऑन टू द रोड। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ओके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ लिखेंगे द चाइल्ड cried when a dog ran out onto the road. Okay, the child cried when a dog ran out onto the road. Okay, next चलते हैं। यहाँ पे है the teacher walked onto the into the room, जो टीचर चल कर आई रूम में। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, we were playing when the teacher walked into the room. ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख देंगे we were playing when a teacher walked on into the room. तो क्या लिखेंगे, we were playing when the teacher walked into the room. ओके, तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको पूरा करेंगे, सेंटेंस को पूरा बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट है when we compare two things people we added ear or more to describing word. अब जब हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, जब कोई पीपल दो चीज़ों को कंपेयर करता है, वी ऐड ER, तो हम वहाँ पे ER लगाते हैं और मोर लगाते हैं टू द डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब यहाँ पे आपको बनाने हैं बच्चों, मोस्ट भी लगता है जब कोई वैसा एक्सपेंसिव वर्ड आता है। यहाँ पे जैसे आपको दिखा है व्हेन वी कंपेयर 3 और मोर थिंग्स, जब हम 3 या फिर 3 से ज़्यादा थिंग्स का कंपेयर करते हैं तो पीपल वी ऐड ईस्ट और मोस्ट टू द डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो पीपल क्या लगाते हैं, ईस्ट या फिर मोस्ट लगाते हैं। ओके, डिस्क्राइबिंग वर्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अब आपको इन एग्जाम्पल्स को देखना है। when first two are compared and when all three are compared, जब कोई 2 कंपेयर कर रहे होंगे तो आपको क्या लगाना है, और जब 3 कंपेयर करोगे तो क्या लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको क्लियर करना है। जैसे कि यहाँ पे आपका है फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो मुझे लगता है शायद ये आपका पॉजिटिव
पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो ये इस तरह से यहाँ पे आपका दिया गया है फास्ट, फास्टर एंड फास्टेस्ट। तो जहाँ पे आपको क्या बोला था, फास्ट पे तो वो ये नॉर्मल लगेगा, पर फास्टर पे, फास्टर हम किसी इन दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा ER लगा है। ओके, लेकिन अगर हम दो चीज़ों और तीन चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, अगर हम तीन चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे एस्ट लगता है। क्या लगता है? एस्ट या फिर मोस्ट। तो यहाँ पे हम तीन चीज़ों को कंपेयर करें तो उसके मुकाबले एरोप्लेन क्या है? फास्टेस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे है आपका द सेल बोट इज फास्ट, द कार इज फास्टर देन द सेल बोट, द एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट ऑफ द ऑल। अब जो सेल बोट है वो देखो सेल बोट तो नॉर्मल है, वो फास्ट है, ठीक है। द कार इज फास्टर देन द सेल बोट। अब जो कार है वो सेल बोट से फास्टर है। अब इन दोनों के मुकाबले में सबसे फास्टर कौन है? कार। अब इन तीनों के मुकाबले में सबसे फास्टेस्ट कौन है? एरोप्लेन। ओके, तो यहाँ पे इसलिए फास्टेस्ट लगा है। ओके, नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। इन दोनों के देखिए ये तो नॉर्मल डिफ़िकल्ट है, अगर इन दोनों के मुकाबले देखें तो यहाँ पे आपका मोर लगेगा। अगर इन तीनों के मुकाबले देखें तो आपका यहाँ पर मोस्ट लगेगा। यहाँ पे आपको करना है ऐसे। ओके, इस तरह से यहाँ पे आपको क्लियर करना है। बच्चों अच्छी समझ में आ रहा है ना आपको? जब किसी दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि आपका एक बहुत बड़ा गेट है, ठीक है, लोहे का, और एक बहुत बड़ा एलिफेंट है। चलो मैंने एलिफेंट बना दिया, ठीक है, चलो इसे एलिफेंट ही मान लो। ये आपका एलिफेंट हो गया और ये बहुत बड़ा लोहे का गेट है। अब इन दोनों के मुकाबले में एलिफेंट ही तो बड़ा होगा ना, तो इसलिए हम यहाँ पर फास्टर लगाएंगे। और अब यहाँ पे और भी चीज़ आ जाए, क्या आ जाए? एरोप्लेन आ जाए, ठीक है, ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन यहाँ पर आ जाए, तो इन तीनों के मुकाबले सबसे फास्टेस्ट कौन होगा? एरोप्लेन। तो इसलिए यहाँ पे एस्ट लग जाएगा। अगर हम वैसे देखें, अगर हमें डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट लगाना तो हम कैसे करेंगे? जैसे कि ये चक्री थी आपकी, ये डिफ़िकल्ट है, ठीक है, पर ये आपका क्या है? इन दोनों के मुकाबले अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको क्या आएगा? मोर डिफ़िकल्ट। क्या आएगा? मोर डिफ़िकल्ट। आप अगर तीनों के मुकाबले तीनों को कंपेयर करोगे तो क्या आएगा? मोस्ट आएगा, मोस्ट डिफ़िकल्ट। ओके, समझ में आया आप सबको? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे अब आपका नेक्स्ट है, हिटिंग अ टारगेट इज डिफ़िकल्ट, juggling caps is more difficult than hitting a target, doing complicated magic trick is the most difficult of them all। अब यहाँ पे तो आपका नॉर्मल है कि हिटिंग टारगेट डिफिकल्ट है, ठीक है, जो आपको पीछे चक्री सी दी गई थी उसको हम हिटी टारगेट बोलते हैं, हिटिंग टारगेट। अब इन दोनों के मुकाबले अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या होगा? वहाँ पे मोर लग जाएगा, तो इसलिए मोर डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि जगलिंग कैप्स जो है वो हिटिंग टारगेट से भी मोर डिफ़िकल्ट है। पर अगर हम तीनों के कंपेयर में देखें तो ये जो है इसमें क्या है? मैजिक ट्रिक जो है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो यहाँ पे मोस्ट आएगा अगर हम इन तीनों के कंपेयर में देखें तो। पर अगर हम दो के कंपेयर में देखें तो मोर आएगा, तीनों के कंपेयर में देखें तो मोस्ट आएगा। यहाँ पे आपको ऐसे करना है बच्चों, समझ में आया आपको? चलिए, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग इन द सेम वे यूजिंग द वर्ड्स ईजी और स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे आपको ईजी और स्ट्रॉन्ग का वर्ड यूज़ करना है। ओके, जैसे आपको पिछला दिया गया था, तो ये देखिए यहाँ पे है स्कीपिंग इज ईजी, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? ईजी, सॉरी, ईजी। जंपिंग इज डैश देन स्कीपिंग, और जंपिंग जो है वो ईजियर है, किससे बताइए जरा? स्कीपिंग से, तो आप यहाँ पे ईजियर लिखेंगे।
अब हम इन दोनों के मुकाबले देख रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे ई आर लग जाएगा। वॉकिंग इज द डैश ऑफ ऑल, पर वॉकिंग जो है वो ईजीएस्ट है सबके मुकाबले। इन तीनों के मुकाबले देखें तो ई एस टी लगेगा, एस्ट, ईजीएस्ट। तो आप यहाँ पर लिख देंगे ईजीएस्ट। ओके, इस तरह से यहाँ पे आप लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग लगाना है। द डॉग इज स्ट्रॉन्ग, सभी को पता है, यहाँ पे अभी नॉर्मल आएगा। नेक्स्ट है द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर, तो यहाँ पे आप सभी को पता है स्ट्रॉन्गर क्यों आया है, क्योंकि हम इन दोनों के मुकाबले देख रहे हैं, इसलिए ई आर लगेगा। इन तीनों के मुकाबले देखें तो, इन तीनों को कंपेयर करें तो एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, ओके, यहाँ पे आप ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग इन द सेम वे यूजिंग द वर्ड जूसी और एक्साइटिंग। अब यहाँ पे आपको कुछ कंप्लीट फॉलोइंग दिए गए हैं सेम वे। अब यहाँ पे आपको जूसी और एक्साइटिंग की यूज करना है। द ऑर्डर मे वेरी अकॉर्डिंग टू द चॉइस। आप देखो, जैसे कि आप एप्पल है, अब यहाँ पे आपको जूसी और एक्साइटिंग का यूज करना है। आप कैसे करोगे? एप्पल इज जूसी, तो आप यहाँ पे जूसी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जूसी। ओके, ऑरेंज, अगर हम इन दोनों के कंपेयर करें तो क्या आएगा यहाँ पे? जूसियर। क्या आएगा यहाँ पर? जूसियर। ओके, तो हम यहाँ पे जूसियर लिख देंगे। ओके, शुगर क्रेन क्या है? जूसियर, जूसियर, जूसी या फिर जूसियर नहीं है, वो जूसीएस्ट है, क्योंकि हमने इन तीनों को कंपेयर किया, इसलिए यहाँ पे जूसीएस्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट है रॉक क्लाइंबिंग। अब यहाँ पे आपको एक्साइटिंग यूज करना है। रॉक क्लाइंबिंग इज एक्साइटिंग, एक्साइटिंग है वो। ओके, रुक जाइए। रॉक क्लाइंबिंग इज एक्साइटिंग। ओके, और स्कीइंग, स्कीइंग क्या है? स्कीइंग वो मोर एक्साइटिंग है। हम इन दोनों को कर रहे हैं ना कंपेयर, इसलिए मोर आएगा, मोर एक्साइटिंग। तो बच्चों यहाँ पे एक्साइटिंग डाल देंगे, मैं यहाँ पे मोर लिख रही हूँ। रिवर राफ्टिंग, अगर हम 3 कंपेयर करें तो मोस्ट एक्साइटिंग। ओके, इस तरह से यहाँ पे आप इसको क्लियर कर लेंगे। ओके, एक्साइटिंग, मोर एक्साइटिंग, मोस्ट एक्साइटिंग। ओके, जल्दी कर लीजिए। ओके, ओके, हम नेक्स्ट पे आते हैं। ये है करेक्ट द। ओके, अब यहाँ पे आपको देखिए क्या दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा लैंदी होने वाला है, मुझे तो लगता है मैं अगला पार्ट भी ले सकती हूँ उसका, कोई बात नहीं। करेक्ट द यूज ऑफ द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। और यहाँ पे आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स करने हैं, जैसे कि दिस इज अ सिंपलर प्रॉब्लम ऑफ देम ऑल। ये सिंपलर प्रॉब्लम है, तो बच्चों यहाँ पे आपका सिंपलर नहीं आएगा, सिंपलर इसमें यूज़ भी नहीं होगा। यहाँ पे आएगा आपका लाइटर। क्या आएगा? लाइटर। तो आप यहाँ पे लाइटर लिख देंगे। नेक्स्ट है विच इज़ द लाइटेस्ट ऑफ द 2 पार्कल्स। तो जो सबसे लाइटेस्ट होता है 2 पार्कल्स के। तो बच्चों यहाँ पे तो आपका क्या कहते हैं, सॉरी बच्चों, यहाँ पे आपका लाइटर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका सिंपलेस्ट। क्या आएगा? सिंपलेस्ट प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे आप लिख देंगे सिंपलेस्ट। ओके, नेक्स्ट है विच इज़ द लाइटेस्ट ऑफ 2 पार्कल्स। यहाँ पे आपका लाइटेस्ट नहीं, लाइटर आएगा। ओके, क्योंकि पहले ही पता चल रहा है, देखिए मैं लिख देती हूँ सिंपलेस्ट, लाइटर,
ओके, ही इज़ अ क्लेवरर देन आई एम, मैं इससे चालाक हूँ। देखिए वह चालाक है मेरे मुकाबले। तो बच्चे यहाँ पे आपका क्लेवर नहीं आएगा, क्लेवर आएगा। क्या आएगा आपका? मोर क्लेवर आएगा, सॉरी मोर क्लेवर आएगा यहाँ पे आपका। तो आप यहाँ पे लिख देंगे मोर क्लेवर। ओके, नेक्स्ट है आई लाइक दिस द बेस्ट ऑफ टू, मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ ऑफ टू। तो आपका यहाँ पे बेस्ट नहीं आएगा बच्चों, बेटर आएगा। यहाँ पे आपकी सेकंड फॉर्म यूज होगी। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? आई लाइक दिस द बेटर ऑफ द टू। ओके, द फ्लोट बिकेम बैडर एज द रेन इंक्रीज। तो बच्चों बैडर का मतलब कुछ होता ही नहीं है, यहाँ पे वरेस्ट आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सिंपलेस्ट, मोर क्लेवर। ओके, यहाँ पे आपका क्या आ चुका है? लाइटर, बेटर एंड वरेस्ट। इन सब को आप भर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यूज कैपिटल लेटर्स। और यहाँ पे आपको पंक्चुएट करनी है सेंटेंसेस को कैपिटल लेटर्स डाल के, फुल स्टॉप, कोमास, क्वेश्चन मार्क्स डालने, एपस्ट्रॉफी। एपस्ट्रॉफी बच्चों ऐसे होते हैं जब ब्रैकेट में लिखी जाती है। एक्सक्लेमेशन मार्क देखिए वैसे होता है जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, तो ऐसे होता है वेयर एवर नेसेसरी। तो आपको यहाँ पर ये सब कुछ लगाने हैं। ओके, नेक्स्ट है आई एम सेंडिंग यू अ फोटोग्राफ ऑफ माई न्यूएस्ट पेट फ्रिस्की इज़ अ बुल डॉग एंड अ वेरी प्लेफुल पपी। बाय नेक्स्ट समर ही शुड बी ओल्ड इनफ टू गो विद अस ऑन आवर लॉन्ग वॉक्स। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है आई एम सेंडिंग यू अ फोटोग्राफ, मैं तुम्हारी फोटोग्राफ भेजूंगा, ऑफ माई न्यूएस्ट पेट फ्रिस्की अ बुलडॉग, अपने नए फ्रिस्की डॉग की, जिसका नाम है बुलडॉग और उसका नाम फ्रिस्की है। एंड वेरी प्लेफुल पपी, और वो बहुत प्लेफुल पपी, सबके साथ खेलता है। देखा भी होगा आपने इस पपी को, बहुत लोग इनको पालते हैं बुलडॉग्स को, ये काम भी आते हैं, मदद भी करते हैं बहुत ज़्यादा। बाय नेक्स्ट समर ही शुड बी ओल्ड इनफ टू गो विद अस ऑन आवर लॉन्ग वॉक्स। नेक्स्ट समर मतलब अगली गर्मी वह क्या करेगा? ओल्ड इनफ टू गो विद अस ऑन आवर लॉन्ग वॉक्स, मतलब उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा लॉन्ग वॉक पर जाना। आई एम श्योर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिम, आई नो यू विल लाइक हिम, वार्म रिगार्ड्स। तो यहाँ पे आपका जैसे कि यहाँ पे लिखा है डियर समीर, तो बच्चों यहाँ पे डी बड़ा आएगा एंड एस बड़ा आएगा। जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ बड़ी आती है जो पहला लेटर होता है। ओके, यहाँ पे अब आपका दिया गया है कि अगले जन्म वो नहीं चल पाएगा। आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, कि तुम फॉरवर्ड देखोगे। ओके, एंड आई नो, मैं जानता हूँ, यू विल लाइक हिम, तुम उसको पसंद करोगी, वार्म रिगार्ड्स। तो यहाँ पे आपको दिया गया है वार्म रिगार्ड संजू। तो यहाँ पे संजू की जो स्पेलिंग होगी वो बड़ा ऐसा आएगा, वहाँ पे बड़ा ऐसा आएगा, एंड वार्म रिगार्ड्स इसमें डब्ल्यू बड़ा आएगा। ओके, ऐसा, और यहाँ पर आपका यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको इनको पंक्चुएट करना है इन सेंटेंसेस को। ओके, कैसे? पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नेक्स्ट वेडनेसडे, यहाँ पे आपका एन बड़ा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वेडनेसडे माई सिस्टर मीता इज़ गोइंग टू जॉइन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे बच्चों आपका एक वो आएगा, क्या बोलते हैं उसको, क्या हम उसको बोलते हैं फुल स्टॉप। यहाँ पे आपको फुल स्टॉप आ जाएगा। द डॉग वाग्स, यहाँ पे बच्चों आपका टी बड़ा आएगा। द डॉग वाग्स इट टेल व्हेन इट प्लीज्ड बट अ कैट वेव्स इट्स टेल व्हेन इट एंग्री। यहाँ पे आपका बच्चों बड़ा वाला आएगा फुल स्टॉप। ओके, यहाँ पे आपका फुल स्टॉप आएगा। ओके, नेक्स्ट है व्हेन आई वेंट, वहाँ पे आपका डब्ल्यू बड़ा आएगा। यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर नहीं दे रखा है। आई वेंट फिनिशिंग, मैं फिनिशिंग करने के लिए गया। आई कॉट, मैंने पकड़ा। एन ओल्ड शू, एक
पुराने शू, अ प्लास्टिक बैग, एक प्लास्टिक बैग एंड अ बैग कोल्ड, बैड कोल्ड, और एकदम बैड कोल्ड, एकदम बुरा ठंडा। अब यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगेगा, यहाँ पे हर जगह बच्चा आपको फुल स्टॉप लगेगा। ओके, और जैसे कि यहाँ पर शी, जैसे कि आप यहाँ पर आप दिया गया ना शी आपका बड़ा आएगा, डब्लू आपका बड़ा आएगा, ओ आपका बड़ा आएगा, और ओ नो इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या आएगा, ये आएगा ओ के बाद यहाँ पे आपका एक ये आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, जब हम किसी जैसे कि ओ वाओ नाइस, तो जब हम ऐसे ही लगाते तो उसके आगे हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं, ये वाला। ओके, तो ओ के आगे क्या लगेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस तरह से यहाँ पे आप कर लेंगे और यहाँ पे लग जाएगा आपका फुल स्टॉप, और यहाँ पे बड़ा डब्ल्यू लगेगा एंड 26 जनवरी, तो आपका जे बड़ा आएगा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। अ जाइंट ट्री, रेडवुड ट्रीज ऑफ कैलिफोर्निया। अब यहाँ पे आपको बताना है कोई जाइंट ट्री इन्होंने बता दिया, आपको जाइंट बर्ड बताना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑस्ट्रिच, बहुत बड़ा होता है वो, ऑस्ट्रिच। ओके, जाइंट लैंड एनिमल, अब लैंड एनिमल एलिफेंट। ओके, एलिफेंट आप यहाँ पर लिख देंगे। वाटर क्रिएचर, ब्लू वेल बच्चों बहुत बड़ी होती है। शार्क भी लिख सकते थे, पर ब्लू वेल और भी बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा। वेल सबसे बड़ी होती है, आपने देखा होगा अपने मैथ्स के चैप्टर में, तो आपका फिश टेल वाला था, उसमें आपको वेल दिखाई गई है, वो 18 मीटर लंबी होती है, आपको पता है। तो आप इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे। ऑस्ट्रिच एक बर्ड, जाइंट बर्ड है। एलिफेंट जाइंट लैंड एनिमल है। ब्लू वेल जाइंट वाटर क्रिएचर है। ओके, लिख देंगे आप। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, जाइंट रैप्टाइल। अब यहाँ पे आपको रैप्टाइल लिखना है, जाइंट रैप्टाइल। अब आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है। आप यहाँ के लिखेंगे सॉल्ट वाटर इधर मत लिखिए, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रही क्योंकि जगह कम है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, तो आप यहाँ पर भर देंगे। जायंट एरोप्लेन, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एयरबस। एयरबस बहुत बड़ा है, वो एक जायंट एरोप्लेन है। एयरबस A380 है बच्चों ये, एंड 800। ओके, इस तरह से आप लिख देंगे। जायंट रैप्टाइल है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जायंट एरोप्लेन है एयरबस ए, यहाँ पे बच्चों आपका ए लिखा हुआ है 380 से 800 तक। ओके, यहाँ पे आप भर देंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको लिखना है, तो बच्चों आपका ख़त्म होने वाला है, बस थोड़ा सा और रह रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। यू वॉक अप वन मॉर्निंग एंड फाउंड योर सेल्फ इन द लैंड ड्वार्फ्स। अब यहाँ पे आपको लिखना है अपने लैंड में, ठीक है। राइट अ पैराग्राफ, आपको एक पैराग्राफ लिखना है। डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस डिस्क्राइब बताना है कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया। देयर आर हाउ यू गोट बैक होम फाइनली, तुम कैसे फाइनली अपना घर पहुंच गए। यू मे बिगिन लाइक दिस, वो कैसा रहा, तुम कैसे हो अभी। एवरीथिंग अराउंड मी लुक डिफरेंट, यहाँ पे सब कुछ आसपास एकदम डिफरेंट है। मेरे आसपास मैंने देखा वहाँ पे सब कुछ डिफरेंट है। आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था और इसकी क्वेश्चन आंसर भी बहुत बड़े थे। चलिए आगे चलते हैं। ओके, आपको यहाँ पे एक जोक दिया गया है। व्हाट डिड द मॉन्स्टर ईट आफ्टर द डेंटिस्ट, कि जो मॉन्स्टर होता है अगर उसके दांत
दांत नहीं होंगे, आफ्टर द डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के बाद। पुल्ड इट टूथ, टूथ उसके खींच ले जाएंगे तो द डेंटिस्ट होगा। ओके, तो आप इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे। ओके, तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लगा होगा, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टूडेंट्स।